हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन एलसीएम। इसे हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्तक। आज हम देखेंगे कि आखिर कैसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को निकाल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं सिंपल की तरफ से। आपको प्रीवियस चैप्टर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम प्राइम फैक्टर की टेक्निक्स लेके चलेंगे और ये हमारा डिवीज़न मेथड है। हम क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टर में सबसे छोटा मिलेगा उससे हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे छोटा वाला जो प्राइम नंबर होगा वो हमारा होगा 2 से मैं जब 10 को डिवाइड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 5। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इस वाले नंबर से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा तो हम इस नंबर को वैसे ही नीचे ले आएंगे। और 2 के टेबल में 25 भी नहीं आता है तो हम इसे भी ऐसे नीचे उतार देंगे। अगला स्टेप मेरा क्या होगा, हम अगले प्राइम फैक्टर को पकड़ेंगे क्योंकि 2 से ये कोई भी डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसके बाद हम लेके चलेंगे 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा, हमने नीचे कर दिया। 3 5 जा 15 और 25। अब हम देखेंगे कि ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अगला प्राइम नंबर है हमारा 5। तो 5 से जब हम करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। नेक्स्ट में 1 का 1 नीचे आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा 1। जैसे ही हमारा 1 1 1 लास्ट में आ जाता है हम इसकी कैलकुलेशन करना बंद कर देते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेट मीन 2 3 5 एंड 5। अब हम क्या करते हैं, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाहे आप इधर से कर लो इधर से कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 और 75 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हम सारे प्राइम नंबर्स लेंगे। प्राइम नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, हमारा आंसर हमेशा सही आएगा। आपने प्राइम नंबर की जगह कंपोजिट नंबर ले लिया तो वो आंसर में एरर शो हो सकता है। एक दो एग्जांपल हम और लेके चलेंगे, आप देखते रहिए। हमने अगला ले लिया 36 48 और इसके बाद हमने ले लिया 72। चलिए देखते हैं हमें कैसे करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हमने डिवाइड करा, 2 बन जा 2 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा, 2 3 जा 2 6 जा। अगेन हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे 9 12 और 18। फिर हम देखेंगे 9 6 9। हम देख रहे हैं 6 यहाँ पर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो दैट मीन 9 3 9। अब हमारा 2 प्राइम नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर ले लूँगा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा और 3। अगेन फिर हम 3 लेंगे। जैसे हमारे लास्ट में 1 1 1 आ जाएगा हम फैक्टराइजेशन करना बंद कर देंगे, आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 2 2 3 एंड देन 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप आराम से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48 और 48 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 8 जा 24, 2 हो गया, 3 3 जा 12, 3 4 जा 12, 12 और 2 हमारा जो हो गया वो हो गया 44। तो हमारा 36 48 और 72 का जो एलसीएम आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया, वो 144 आया। बट एक चीज़ ध्यान देना, एलसीएम का मतलब ये है कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का एलसीएम कभी भी इन नंबर से छोटा नहीं होगा। सबसे बड़ा नंबर होगा या उससे बड़ा आएगा, कभी भी आंसर इस नंबर से बड़े नंबर से छोटा नहीं आएगा। या तो वो बड़ा नंबर आ जाएगा या फिर उससे उसका मल्टीपल आ जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
दैट इज द LCM। अब मैं आपको कुछ होमवर्क में दे देता हूं, आप अपने होमवर्क में कर लेना। 33, 66, 99, 72, 108 एंड 120। ये आपका रिवीजन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आखिर कैसे आते हैं एलसीएम के? कभी कभी हमारे में सीधे सीधे एलसीएम पूछ लेते हैं कि भाई एलसीएम आप फाइंड आउट कर लो, और कभी कभी हमें डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। कभी रिंगिंग बेल वाला पूछ दिया जाता है, या कभी ट्रैफिक लाइट वाला पूछ दिया जाता है। तो उसमें भी आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद जो भी आपका एलसीएम आएगा वो गिवन टाइम में उसे ऐड कर देना है। मैं एक क्वेश्चन को समझाऊंगा और आप उसे अच्छी तरीके से देखिए किस तरीके से पूछा हुआ है। आप देखते रहिए ध्यान से किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कह रहे हैं कि 6 बेल बिगन टोलिंग टुगेदर, यानी 6 बेल हैं वो एक साथ बजती हैं, और उनका जो बजने का इंटरवल है वो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड है। यानी एक साथ बजती हैं और बजने के बाद जो उनका इंटरवल होता है वो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड है। तो ये पूछ रहे हैं कितने समय बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, ट्रैफिक लाइट के आ सकते हैं, रिंगिंग बेल के आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब का आप एलसीएम निकाल लो। फिर 2 से करेंगे, हमारा 2 यहाँ पर प्रेजेंट है तो एक बार फिर से 2 से कर लेंगे। अब हमारा 2 खत्म हो गया, हम 3 ले लेंगे, और हमारा लास्ट वन इज 5। ये बेटा जो है ये कॉमा है, तो इसे कुछ नंबर मत समझ लेना आप लोग, ये सीधे सीधे एक कॉमा है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120। यानी हमारी जो बेल है वो 120 सेकंड के बाद, 120 सेकंड के बाद एक साथ दोबारा बजेंगी। आपके सिलेबस में इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कभी वो ट्रैफिक लाइट को कर देंगे, कभी आपका रिंगिंग बेल कर देंगे। तो आई होप इजीली आप उस चीज़ को कर लोगे, कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगला टॉपिक हम करेंगे HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं HCF, बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको और बहुत आराम से आपको आ जाएगा। इसकी 2 टेक्निक्स हैं आपकी, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा आपका है डिवीज़न। प्राइम फैक्टर के थ्रू, डिवीज़न के थ्रू, एक एक करके लेके चलते हैं। पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। प्राइम फैक्टर के लिए हमें कहा 12 और 24, इन दोनों का आपको HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग हम लिख लेंगे। 12, 24, इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे। देखते रहिए किस तरीके से फैक्टर लेके चलते हैं हम। 6 3 3 1, यहाँ से 12 6 3 और दिस इज द लास्ट वन। अब हमें क्या करना है, ध्यान देने वाली बात यह है, जो 12 है इसका इक्वल टू हम कर रहे हैं तो 2 2 और 3। 24 का जब हम करते हैं तो 2 2 2 और 3।
अब इसमें हमें कॉमन नंबर लेना है और उस कॉमन नंबर को एक बार लिखना है। दैट मीन ये हमारा एक कॉमन नंबर हो गया, सिंगल टाइम लिख लिया। ये हमारा दोनों में कॉमन नंबर है, इसे हमने सिंगल टाइम लिख लिया। उसके बाद ये वाला हमारा कॉमन नंबर है और इसे हमने सिंगल टाइम लिख लिया। नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 में नहीं है, ऊपर की जगह में नहीं है, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इसका मतलब 12 और 24 का जो HCF है वो आपका क्या है, 12। ठीक है, पहले प्राइम फैक्टर बना लेंगे और फैक्टर में से जो भी नंबर कॉमन है उन्हें सिंगल टाइम लिख लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा HCF आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत इजी टेक्निक है। एक एग्जांपल हम और लेके चलेंगे। अब की बार हम 3 का लेके चलते हैं। समझ लीजिए आप कैसे लेंगे। 16 का, 32 का और 64 का हमें इनका HCF निकालना है। फैक्टर बना लेंगे 8 4 2 और 1। चूँकि आप लोग ये चीज़ फैक्टर करना सीख गए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। 16 8 4 2 और 1, इसे डिवाइड करते चलना है, कोई इसमें स्पेशल चीज़ नहीं है। 32 16 8 4 2 एंड दिस इज 2। अब हम क्या करना है, हमें जो फैक्टर हमने बनाए हैं उन्हें लिख लेना है। 2 2 2 एंड देयर इज 2, यानी 4 टाइम 2 हो गए हैं। इसमें मैं देखूंगा 32 में, तो इसमें हमारे 5 टाइम 2 हैं और 64 में हमारे 6 टाइम 2 हैं। 2 3 4 5 6। तरीका आपको बताया था मैंने। इनमें से जो भी कॉमन है उसे हम एक बार लिख लेंगे। अब की बार तीनों में कॉमन देखेंगे। सिंगल टाइम, अगेन सिंगल टाइम, अगेन सिंगल टाइम एंड दिस इज सिंगल टाइम। आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। इसका मतलब हमारा 16, 32 और 64 का जो HCF है वो आएगा हमारा 16। आई होप आपके समझ में आया होगा। मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उन्हें आराम से कर सकते हो। 15, 25 एंड 30 का HCF आप निकालिए। उसके बाद 10, 40 और 80 का HCF आप निकाल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम आगे चलेंगे डिवीजन मेथड की तरफ। बच्चों कोई चीज़ अगर आपकी डाउट हो रही है तो आप इजीली मुझे कमेंट में दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, आपको समझा दूंगा। चलिए अब हम डिवीजन मेथड की तरफ चलते हैं। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम केवल डिवीजन मेथड की तरफ चलेंगे। समझ लीजिए अच्छी तरीके से। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 25 का, 50 का और 75 का। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, पहले हम 2 का HCF निकालते हैं और सिंपल डिवाइड कर देते हैं। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 25 और 50 का HCF जो था 25 हो गया। अब इसका और इसका यानी 25 75 का निकालेंगे हम। 25 3 जा 75, आंसर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब HCF हमारा डिवीज़र हमारा जो हो गया वो HCF हो गया। इसका मतलब 25, 50 और 75 का जो HCF है वो हमारा कितना है, 25। सिंपल है, इसमें कोई ऐसी टेक्निक टफ चीज़ नहीं है। हम थोड़ा टफ की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा हम टफ की तरफ चलते हैं। मैंने 16 ले लिया, .
16 के बाद मैंने 40 ले लिया और 40 के बाद मैंने 80 ले लिया। अब इधर हम देख के चलते हैं, पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे डिवीज़न से। 16 2 जा 32, कितना बचा हमारा 8। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर बच गया रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवीज़र है उसे हम डिविडेंड बना देंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 2 जा 16, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब जो 8 हो गया वो इन दोनों का एचसीएफ हो गया। अब हमें 8 और 80 को लेके चलना होगा, तो 8 और 80 में 8 से 80 को डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8, 0 हो गया, और ये वाला 0 हमारा जो शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, तो हमारा इन तीनों का जो एचसीएफ आया वो आया हमारा 8। तो दिस इज द डिवीज़न मेथड। आई होप आपके समझ में आया होगा।